Hi students, this is Raminder on the YouTube channel Raminder Maths Hub. Today I am going to solve the question number 5 of exercise number 3.7. The question number 5 is, in a triangle ABC, angle C is equal to 3 times angle B is equal to 2 times angle A plus angle B. Find the three angles. यहाँ पे एक ट्राइंगल की बात हुई है जिसके एंगल्स का आपस में रिलेशन दिया हुआ है कि एंगल C जो है वो 3 टाइम्स एंगल B के इक्वल है और वो फिर आपस में दोनों जो है वो इक्वल है 2 टाइम्स एंगल A प्लस एंगल B. सो लेट अस स्टार्ट विद द सोल्यूशन. हमें जैसे ये ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल ABC, उसके आपस में जो एंगल्स हैं उनका रिलेशन गिवन है और हमें एंगल्स ही फाइंड आउट करने हैं. ये जो तीन एंगल्स हैं ये हमें फाइंड आउट करने हैं. सो अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूँ, दिस इज़ सॉल्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, दिस इज़ गिवन स्टेटमेंट. आप पेपर में भी ऐसे स्टार्ट कीजिए, जो गिवन होता है उसको लिख दीजिए. जैसे ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना थ्योरी वाले, जिसमें ट्राइंगल पैरेललोग्राम की बात हुई होती है, तो उसमें हम गिवन से स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है उसका. ठीक है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं टू फाइंड आउट क्या करना है, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C. फाइन, तो यहाँ पे होगा हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट. सो दिस इज सॉल्यूशन स्टार्ट फ्रॉम हेयर. देखिए अब एंगल यहाँ पे मैं पहले, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है एंड दिस इज थर्ड टर्म. तो पहले जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करते हैं ना, फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म के साथ इक्वेट कर दिया, फिर सेकंड को भी थर्ड के साथ. यहाँ पे जो है ये फर्स्ट को सेकंड के साथ, सेकंड को थर्ड के साथ, और इन दोनों को आपस में इक्वेट करके लिख सकते हैं क्योंकि ये तीनों टर्म्स आपस में इक्वल है. ठीक है, सो दिस इज एंगल C इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल B, देन 3 टाइम्स एंगल B इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल A प्लस एंगल B, एंड देन ये इसके इक्वल लिख दिया, ये इसके इक्वल लिख दिया, और ये दोनों भी आपस में इक्वल है ना. तीनों के बीच में, तीनों टर्म्स के बीच में इक्वल टू का साइन है, मीन्स ये आपस में सारे ही इक्वल है. सो एंगल C इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल A प्लस एंगल B. फाइन, ये हमारी जो है ये तीन इक्वेशंस बन गई हैं, तो इनको मार्क कर देते हैं. तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि बहुत सिंपल से सोल्यूशन इसका निकल जाएगा कि अगर एंगल B को मैं लेट कर दूँ, ठीक है, लेट अस से एंगल B इज इक्वल टू x, तो हमारा एंगल C कितना बनेगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट एंगल C इज इक्वल टू 3 इंटू एंगल B था ना, दो नंबर्स के बीच में फिर से कोई साइन नहीं है, मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है. तो एंगल B अगर हमारा x है तो एंगल C कितना बना, 3 इंटू एक्स, दैट इज 3x. तो हमारा एंगल C भी आ गया. ठीक है, हमारा B जो है वो x है और एंगल C जो है हमारा वो 3x आ गया. अब एंगल A की बारी है, तो एंगल A अगर हम थर्ड इक्वेशन में देखें या फिर सेकंड इक्वेशन से भी हो जाएगा, अगर थर्ड इक्वेशन में देखें तो वहाँ पे C है, A है और B है. B को हमने लेट किया, C को भी हमने इन टर्म्स ऑफ B लिख दिया, और A हमारा यहाँ से आ जाएगा. सेकंड में से भी आ सकता है, थर्ड में से भी आ सकता है. सो मैं यहाँ पे पुट करने वाली हूँ, पुट वैल्यूज़ ऑफ एंगल B एंड एंगल C in equation number 3. So I am getting here angle C, that is 3x is equal to 2 into angle A plus angle B, that is x. ठीक है, तो अब हमें A एंगल फाइंड आउट करना है ना, इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगा ये, और फिर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इजीली हमारा x फाइंड आउट हो जाएगा. ठीक है, एक ही वेरिएबल में सारा हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, हमें दूसरा वेरिएबल लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, सो दिस इज 3x, ये 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है एंगल A और x के साथ, तो इधर आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना. दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ पे 2 अगर मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो गया. सो दिस इज एंगल A प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x/2. अब ये जो x है इसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये लाइक वेरिएबल्स हो जाएंगे ना x और x, तो इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये बन जाएगा 3x/2. x यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जाके ये माइनस का x हो गया, इज इक्वल टू एंगल A. तो एंगल A हमारा आ जाएगा यहाँ से. सो दिस इज एलसीएम ले, यहाँ पे 1 है x के नीचे, कुछ नहीं है तो मीन्स 1 है, तो 2 और 1 का एलसीएम 2. 2 के टेबल पे 2 कितने पे गया, 1 पे. 1 इंटू 3x इज 3x, देन माइनस 1 के टेबल पे 2 कितने पे गया, 2 पर, है ना. 2 इंटू x इज 2x इज इक्वल टू एंगल A. तो एंगल A हमारा कितना बन गया, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू 3x माइनस 2x इज x अपॉन 2. ठीक है, तो ये हमारा एंगल x जो है ये भी आ गया है. ठीक है, इनको हम बॉक्स में इनक्लोज कर देते हैं. हमारे सारे जो एंगल्स हैं, एंगल B, एंगल C, सारे इन टर्म्स ऑफ 1 वेरिएबल आ गए. तो अब क्या करें हम, ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल में सबसे बहुत अच्छी वाली प्रॉपर्टी कौन सी है, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो हम वही यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, यूजिंग इन ट्राइंगल ABC using
एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, we get angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 डिग्री। यही होती है ना एंगल सम प्रॉपर्टी, हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे कि तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री ट्राइंगल में, है ना। तो एंगल A की वैल्यू हमारे पास अभी अभी कितनी आई थी, x/2। हम यहाँ पे सारे जो वेरिएबल्स हैं, ये जो एंगल्स हैं, उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ x वेरिएबल, ठीक है। सो एंगल B हमने x लेट किया था और C जो था वो भी इन टर्म्स ऑफ B आ गया था, मीन्स 3x आ गया था, ये इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। पहले ये जो है ये सिंगल सिंगल टर्म्स है विदाउट एनी डिनोमिनेटर, और यू कैन से ओनली 1 इन द डिनोमिनेटर। सो इनको तो पहले ऐड कर दें, ठीक है। x + 3x इज 4x, ठीक है। थोड़ी सिंपल हो जाएगी ना हमारी कैलकुलेशन। तो यहाँ पे अब हम एलसीएम ले लेते हैं 2। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो इधर ही रहेंगी, कोई कांस्टेंट नहीं है जो उधर शिफ्ट कर सकें। सो दिस इज 2 हेयर एलसीएम, और यहाँ पे 2 इंटू 1 इज 2 ना, तो 1 इंटू एक्स इज x। 2 के टेबल पे 2 कितने पे गया, 1 पे, 1 इंटू एक्स इज x, प्लस 1 के टेबल पे 2 कितने पे गया, 2 पर, 2 इंटू 4 इज 8x इज इक्वल टू 180। अब क्या होगा, ये जो 2 है इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं और ये यहाँ पे ऐड हो जाएंगे दोनों, है ना। x प्लस 8x इज 9x अपॉन 2 इज इक्वल टू 180। अब ये 2 जो है अब इसको शिफ्ट कर देते हैं उधर, ठीक है। सो दिस इज 9x इज इक्वल टू 180 इंटू 2, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई चाहे आप यहीं पे कर दीजिए, चाहे पहले आप 9 को उधर शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। x इज इक्वल टू, x को इधर रहेगा सिर्फ x, क्योंकि इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 9 और x क्या हो रहे हैं आपस में, मल्टीप्लाई। दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं होता है, मीन्स मल्टीप्लाई का साइन होता है। सो 9 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 180 इंटू 2 के साथ, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 9। सो अब देखिए यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है, 9 1 जा 9, 9 इंटू 20 इज़ 180, है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया, मल्टीप्लाई करके एक नंबर आ जाता बड़ा, तो कटिंग तो फिर भी हो जानी थी, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है ना। यहाँ पे अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो चाहे मल्टीप्लाई करके लिखे चाहे ना लिखे, अगर हमारा जो फाइनल आंसर है उसे तो हमें लिखना ही पड़ेगा, है ना। जैसे यहाँ पे 20 इंटू 2 इज़ 40 आ गया, x आ गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे 9 जो है उधर जाके मैंने डिवाइड किया और यहाँ पे इजीली कटिंग हो गई, ठीक है। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, चाहे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पहले लिख लीजिए और बाद में 9 के साथ डिवाइड कर दीजिए, सेम आंसर आएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे मैं करके दिखा दूँ एक बार साइड पर। 1 इंटू 2 इज़ 0 एंड देन 360 अपॉन 9, ठीक है। 360 बना इनको मल्टीप्लाई करके, और इधर 9 आके डिवाइड हुआ तो 9 1 जा 9, 9 इंटू 40 इज़ 360। सो दिस इज अगेन x इज इक्वल टू 40, ठीक है। x हमारा बन गया, देयरफॉर एंगल B जो है वो हमारा बन गया, दैट इज एंगल B क्या लिया था हमने, x, है ना। तो एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंड एंगल C जो था वो हमारा क्या था, 3 इंटू एक्स, सो 3 इंटू 40 दैट इज 120। तो एंगल C भी हमारा बन गया, ठीक है। एंगल B भी आ गया, और एंगल A क्या था हमारा, x अपॉन 2 दैट इज x इज 40 एंड अपॉन 2, यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है, तो एंगल A हमारा कितना बन गया फिर, एंगल A इज इक्वल टू 20 डिग्री, फाइन। सो हमारे जो तीनों जो एंगल्स हैं ट्राइंगल ABC के वो फाइंड आउट हो गए हैं। देयरफॉर इन ट्राइंगल, कंक्लूडिंग लाइन लिख देते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 20 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंड एंगल C इज इक्वल टू 120 डिग्री, फाइन। तीनों हमने सीक्वेंस में लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पे ये खत्म होता है सोल्यूशन। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं अभी भी तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए और साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।